अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि मेहंदी डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे अरेंज करें। कल जो मैंने कट वर्क वाली जो मेहंदी डिज़ाइन अपलोड की थी, नेगेटिव फीलिंग वाली, उसका यूज़ करके मैं आपको कुछ यहाँ डिज़ाइन बनाकर बताऊँगी। तो ये देखिए, ये सिंपल तरीका है प्रैक्टिस करने का कि आपको ब्राइडल मेहंदी आप सीख रहे हो तो जो हम एलिमेंट्स जो अपलोड मैंने अब तक किए हैं, तो हम उन्हीं एलिमेंट्स का यूज़ करके मेहंदी डिज़ाइन अरेंज कर सकते हैं। पहले सिंपल डिज़ाइंस आप बनाइए और फिर उसके बाद हम इंट्रिकेट डिज़ाइंस पर जाएंगे। तो देखिए, अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो उसमें मैं हाथों पर इस डिज़ाइन को बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगी। तो कल वाली जो डिज़ाइन है तो मैंने अभी फ़िलहाल उसी का यूज़ किया है कि जो लेटेस्ट है, यानी कि आपको याद रहेगा कि हाँ, हमने कौन सा डिज़ाइन पिछली वीडियो में सीखा था और अभी जो आने वाली वीडियो है या जो अपलोड की हुई वीडियो है उसमें उसका इस्तेमाल किया है, तो किस तरह से बनाई गई है। तो इससे भी आपको आइडिया आ जाएगी। डिज़ाइन याद रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि हम प्रैक्टिस बार बार जब करते हैं ना, तो और जब हम किसी के हाथों पर मेहंदी लगाते हैं तब डायरेक्टली हमारे माइंड में डिज़ाइंस आते जाते हैं। तो रोज़ाना ये प्रैक्टिस करने की वजह से होता है। आप थोड़े बहुत यहाँ पे बदल किए हैं डिज़ाइन में, बाकी सेम डिज़ाइन वही है कल वाली। ये मैं पेपर पे सबसे पहले इसलिए ड्रॉ कर लेती हूँ कि मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ डिज़ाइंस की, मेहंदी डिज़ाइंस की। तो कैसा है कि ये हमें हमारी जो डिज़ाइंस हम बनाते हैं उसमें फिनिशिंग अच्छी तरह से आती है। इसी वजह से सबसे पहले आप पेपर पर कोई भी डिज़ाइन बनाइए, उसके बाद उसे हाथों पर बनाइए। तो ये सिंपल तरीका है अच्छे से फिनिशिंग लाने का अपने डिज़ाइंस में, और इसी तरह से प्रैक्टिस भी कीजिए। कुछ वीडियो में मैंने वॉइस ऐड नहीं किया है कि उसमें मैंने नोट्स वगैरह वीडियो में ऐड किया है कि हम कौन सी डिज़ाइन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी इसमें मैं वॉइस ऐड करके आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से हमारे दोस्तों ने बोला है कि आप डिटेल में बताएंगी तो समझ में आएगा। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ मेहंदी डिज़ाइन के बारे में, वो आप सही तरीके से आपको मतलब आप समझ पाते हो ऐसा। तो ये देखिए, सिंपल डिज़ाइंस का यूज़ करके हम बहुत खूबसूरत एक अपनी अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगी जो पेजेस हैं मैं किस तरह से उन्हें सुखाकर और स्टोर करके रखती हूँ। इसी तरह से मैंने जो प्रैक्टिस की अब तक, वैसे पेजेस मेहंदी के बहुत सारे हैं मेरे पास। अभी मैं आपको ये इसलिए बता दे रही हूँ कि ये एक टिप है कि आप ये पेजेस को सुखा के अच्छी तरह से रखिए। तो ये आपको आगे आपकी डिज़ाइन देखने में पता चलेगा कि हमारी डिज़ाइन में फिनिशिंग किस तरह से आ रही है और कितना प्रोग्रेस हो रही है। तो मैं एक्सप्लेन के साथ साथ कुछ टिप्स देती हूँ, चलती हूँ आपको, ताकि आपको पूरी तरह से डिज़ाइन के बारे में पता चले। आने वाली वीडियोज़ में भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल में मैं हर एक डिज़ाइन के बारे में बता सकूँ। और फ़िलहाल तो मैं कभी कभी वॉइस ऐड इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि साइड की आवाज़ें वगैरह ऐड हो जाती है उसमें, तो वो अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से कुछ एक वीडियोस में, कुछ ट्यूटोरियल्स में वॉइस ऐड करना रह जाता है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक हो सके कि एक्सप्लेन के साथ आपको बताऊँ। और जो डिज़ाइन मुझे खुद नहीं आती है, जैसे पोर्ट्रेट डिज़ाइन वगैरह, तो वो मैं खुद सीखूँगी वो। फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हाँ, हम कुछ एक डिज़ाइन होती है कि जो मैं नहीं लगा पाती हूँ। उन्हीं में से एक पोर्ट्रेट डिज़ाइन से, तो जी हाँ, वो सीखना ज़रूरी है। तो हर चीज़ तो सीखते रहना पड़ता है, तो वो भी मैं सीख रही हूँ और इंशाल्लाह हो जाएगा, आज नहीं तो कल उसमें भी हाथ अच्छा। तो ये फ़िलहाल जो मेरा ये काम है, तो आपको एक्सप्लेन के साथ वीडियो कैसी लगती है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ चीज़ें डबल से रिपीट हो जाती हैं और
इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ इसी डिज़ाइन का यूज़ करके कि हम ये कैसे बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।